गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं सुधा स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल तैयारी ऑनलाइन में। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 16 जनवरी 2021 के करंट अफेयर्स और साथ ही जानेंगे इससे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। अगर आप हमारा सपोर्ट करना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एडवोकेट चैतन्य रोहिल्ला ने किस हाई कोर्ट में व्हाट्सएप की नई डेटा प्राइवेसी पॉलिसी के खिलाफ याचिका दायर की है। तो एडवोकेट चैतन्य रोहिल्ला ने दिल्ली हाई कोर्ट में व्हाट्सएप की नई डेटा प्राइवेसी पॉलिसी के खिलाफ याचिका दायर की है। रोहिल्ला ने इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को एक दिशा निर्देश देने की मांग की ताकि यह सुनिश्चित किया जाए कि व्हाट्सएप अपने उपयोगकर्ताओं के किसी भी डेटा को किसी तीसरे पक्ष या फेसबुक और किसी अन्य कंपनियों के साथ किसी भी उद्देश्य के लिए साझा न कर सके। चलिए इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। तो यहाँ देखिए, एडवोकेट चैतन्य रोहिल्ला ने दिल्ली हाई कोर्ट में व्हाट्सएप की नई डेटा प्राइवेसी पॉलिसी के खिलाफ याचिका दायर की। याचिका में व्हाट्सएप की नई पॉलिसी भारत के लोगों को मिले निजता के अधिकार का उल्लंघन है। चलिए अब हम दिल्ली हाई कोर्ट के बारे में जान लें कि दिल्ली हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई। तो दिल्ली हाई कोर्ट की स्थापना जो है वह हुई थी 31 अक्टूबर 1966। 31 अक्टूबर 1966 को दिल्ली हाई कोर्ट की स्थापना हुई। और वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है दिल्ली हाई कोर्ट के? तो वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश हैं धीरूभाई नारनभाई पटेल। धीरूभाई नारनभाई पटेल जो हैं वह वर्तमान में दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं। दिल्ली हाई कोर्ट में पदों की संख्या कितनी है? तो देखिए, अस्थाई पद जो हैं वह 45 हैं। 45 अस्थाई पद हैं और अतिरिक्त जो है वह 15 पद है, यानी कुल पदों की संख्या है 60, जिसमें अस्थाई 45 है और 15 अतिरिक्त है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के मुताबिक विश्व में सबसे तेजी से बढ़ते टेक्नोलॉजी सेंटर में कौन सा शहर पहले स्थान पे है? तो देखिए, पहले स्थान पे है बेंगलुरु। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु जो है वह पहले स्थान पे है। चलिए इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखें। तो यहाँ देखिए, ये है बेंगलुरु कर्नाटक की राजधानी। हाल ही में जारी रिपोर्ट के मुताबिक विश्व में सबसे तेजी से बढ़ते टेक्नोलॉजी सेंटर में बेंगलुरु पहले स्थान पर रहा, जबकि दूसरे स्थान पे है लंदन। उसके बाद म्यूनिख, बर्लिन और पेरिस का नंबर आता है। छठे स्थान पर है भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई। यह रिपोर्ट लंदन की एक एजेंसी dealroom.com ने जारी की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 10 ट्रेनर विमान और कितने तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट फाइटर जेट की खरीद के लिए मंजूरी दे दी है? तो 83 तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट फाइटर जेट की खरीद के लिए मंजूरी दे दी गई है। चलिए इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखें। तो यहाँ देखिए, 83 तेजस, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 10 ट्रेनर विमान और 83 तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट फाइटर जेट की खरीद के लिए मंजूरी दे दी है, जिसकी कीमत 45.7 करोड़ रुपए है। तेजस LCA स्वदेश में डिज़ाइन और तैयार किया गया चौथी पीढ़ी का एक लड़ाकू विमान है। तेजस का आधिकारिक नाम किसने रखा था? तो इसका नाम रखा था प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इसका नाम रखा था तेजस। और कब रखा था? तो इसका नाम रखा गया था 4 मई 2003 में। तेजस किस प्रकार का विमान है? तो तेजस जो है वह बहुउपयोगी लड़ाकू विमान है और यह बनाया गया था HAL के द्वारा। HAL कहने का मतलब है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा यह निर्मित किया गया था। प्राथमिक उपभोक्तागण है भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली स्वदेशी 9mm मशीन पिस्तौल DRDO और किसके द्वारा संयुक्त रूप से विकसित की गई है?
तो डीआरडीओ और भारतीय सेना के साथ संयुक्त रूप से विकसित किया गया है 9mm को। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखें। तो यहाँ देखिए, भारत की पहली स्वदेशी 9mm मशीन पिस्तौल डीआरडीओ और भारतीय सेना के द्वारा संयुक्त रूप से विकसित की गई है। इस हथियार का डिजाइन और विकास कार्य इन्फेंट्री स्कूल महोत्सव तथा डीआरडीओ के अपार्टमेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट पुणे द्वारा किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? तो पुणे द्वारा। चलिए अब हम भारतीय सेना के बारे में जान लेते हैं। भारतीय सेना की स्थापना की गई थी 1 अप्रैल 1895 में और भारतीय सेना का मुख्यालय है नई दिल्ली, न्यू दिल्ली भारतीय सेना का मुख्यालय है। भारतीय सेना के सेनाध्यक्ष कौन हैं? तो भारतीय सेना के सेनाध्यक्ष हैं जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। ये हैं भारतीय सेनाध्यक्ष और उप सेनाध्यक्ष हैं लेफ्टिनेंट जनरल शरद चंद। डीआरडीओ के बारे में भी जान लेते हैं। तो डीआरडीओ की स्थापना की गई थी 1958 में और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली। डीआरडीओ का मुख्यालय भी नई दिल्ली है। इसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 15 जनवरी को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 15 जनवरी को पूरे भारत में भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है। भारतीय सेना की स्थापना कब हुई? भारतीय सेना की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1895 में। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली। भारतीय सेना के सेनाध्यक्ष हैं जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। ये हैं भारतीय सेना के सेनाध्यक्ष और उप सेनाध्यक्ष कौन है? तो भारतीय सेना के उप सेनाध्यक्ष हैं लेफ्टिनेंट जनरल शरद चंद। ये हैं भारतीय सेना के उप सेनाध्यक्ष और हर वर्ष 15 जनवरी को सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए इससे रिलेटेड और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखें। तो यहाँ देखिए, 15 जनवरी को पूरे भारत में भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है। फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा के सम्मान में प्रत्येक साल सेना दिवस मनाया जाता है। PIVI.COB.in के मुताबिक इस साल भी सेना दिवस परेड का आयोजन करियप्पा परेड ग्राउंड में किया जाएगा। तो यह सेना दिवस क्यों मनाया जाता है? यह सेना दिवस मनाया जाता है फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा के सम्मान में। के.एम. करियप्पा कौन थे? के.एम. करियप्पा जो थे वह भारत के पहले सेनाध्यक्ष थे। कौन थे? भारत के पहले सेनाध्यक्ष। उन्होंने 1947 में भारत पाक युद्ध में पश्चिमी सीमा पर भारतीय सेना का नेतृत्व किया था और मार्शल के.एम. करियप्पा जो हैं वह भारत के 2 फील्ड मार्शलों में से एक थे। इनका जन्म हुआ था 28 जनवरी 1899 को। कब हुआ था इनका जन्म? तो 28 जनवरी 1899। कहाँ हुआ था? तो कर्नाटक के पूर्ववर्ती कुर्ग में शनि वर्षांधी नामक स्थान पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है न्यूजीलैंड की महिला क्रिकेटर सोफी डेवाइन ने T20 में कितने बॉल में सबसे तेज शतक बनाने का रिकॉर्ड बनाया है? तो कितने बॉल में इन्होंने सबसे तेज शतक बनाने का रिकॉर्ड बनाया है? तो 36 बॉल में। ये हैं सोफी डेवाइन। चलिए इनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखें। तो यहाँ देखिए, न्यूजीलैंड की महिला क्रिकेटर सोफी डेवाइन ने T20 में 36 बॉल में सबसे तेज शतक बनाने का रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने 10 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इससे पहले वेस्टइंडीज़ की डायंड्रा डोनिन ने 2010 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ 38 बॉल पर सेंचुरी लगाई थी। सोफी डेवाइन का पूरा नाम है सोफी फ्रांसेस मोनिक डिवाइन। इनका पूरा नाम है और जन्म कब हुआ? 1 सितंबर 1989 में। सोफी डेवाइन जो हैं वह दाएं हाथ की बल्लेबाज हैं।
दाएं हाथ की बल्लेबाज हैं सोफी डेवाइन, और गेंदबाजी की शैली में भी दाएं हाथ के मध्यम गेंदबाज भी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंबई की भौतिकी वैज्ञानिक रोहिणी गोडबोले को किस देश के अवार्ड नेशनल ड्यू मेरिट से सम्मानित किया गया है? तो इन्हें फ्रांस के अवार्ड नेशनल ड्यू मेरिट से सम्मानित किया गया है। ये हैं भौतिकी वैज्ञानिक रोहिणी गोडबोले। चलिए इनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखें। तो यहाँ देखिए, फ्रांस ही में मुंबई की भौतिकी वैज्ञानिक रोहिणी गोडबोले को फ्रांस और इंडिया के बीच सहयोग के कारण विज्ञान के क्षेत्र में महिलाओं को आने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए फ्रांस के ऑर्डर नेशन ड्यू मेरिट से सम्मानित किया गया। वे हाई एनर्जी फिजिक्स भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में प्रोफेसर हैं। रोहिणी गोडबोले को 2019 में पद्म श्री से सम्मानित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत बायोटेक ने किस देश के लिए कोवैक्सीन की आपूर्ति के लिए प्रीसीसा मेडिकामेंटोस के साथ समझौता किया है? तो भारत बायोटेक ने अभी ब्राजील के साथ कोवैक्सीन की आपूर्ति के लिए प्रीसीसा मेडिकामेंटोस के साथ समझौता किया है। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखें। तो यहाँ देखिए, ब्राजील के लिए कोवैक्सीन की आपूर्ति के लिए प्रीसीसा मेडिकामेंटोस के साथ भारत बायोटेक ने समझौता किया है। इस कोवैक्सीन को भारत बायोटेक द्वारा भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी NIV के सहयोग से विकसित किया गया है। तो देखिए यहाँ क्वेश्चन यह बन सकता है कि जो कोवैक्सीन बनाया गया है भारत में वह किसके सहयोग से बना है? तो ICMR, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, और NIV, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के सहयोग से बनाया गया है। तो चलिए अब हम ब्राज़ील से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लें। तो यहाँ देखिए, ये है ब्राज़ील का मैप। यहाँ ब्राज़ील की राजधानी है ब्रासिलिया, यहाँ मैं लिख भी देती हूँ, ब्राज़ील की राजधानी ब्रासिलिया है। ब्राज़ील में बोले जाने वाली राजभाषा है पुर्तगाली। ब्राज़ील में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो पुर्तगाली बोली जाती है। ब्राज़ील के राष्ट्रपति हैं जाइर बोल्सोनारो। यह हैं ब्राज़ील के राष्ट्रपति जाइर बोल्सोनारो, और उपराष्ट्रपति का पद अभी रिक्त है। ICMR, इसका फुल फॉर्म पूछ सकता है। तो देखिए, ICMR का फुल फॉर्म I फॉर इंडियन, C फॉर काउंसिल ऑफ, M फॉर मेडिकल, एंड R फॉर रिसर्च। तो ये हो गया आपका ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, KYC प्रक्रिया को अलग करने का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया? तो देखिए, KYC प्रक्रिया को अलग करने का प्रस्ताव जो है वह दिया गया है सेबी के द्वारा। सेबी के द्वारा यह प्रस्ताव दिया गया है। KYC का फुल फॉर्म होता है नो योर कस्टमर। और KYC प्रक्रिया को आरंभ क्यों किया गया था? तो देखिए, KYC प्रक्रिया को बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट अपने ग्राहक की पहचान और उसके पते को सत्यापित करने के लिए प्रयोग करते थे। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखें। तो यहाँ देखिए, सेबी ने प्रस्ताव दिया है कि प्रक्रिया को मानकीकृत करने और दोहराव से बचाने के लिए KYC और खाता खोलने की प्रक्रिया को अलग किया जाना चाहिए। यह सुझाव दिया गया है कि KYC स्टॉक एक्सचेंज, डिपॉजिटरी और KYC पंजीकरण एजेंसियों KRAS के माध्यम से किया जाना चाहिए। चलिए अब हम सेबी के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि यहाँ सेबी से भी बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो बन सकते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि सेबी का स्थापना कब किया गया था। तो सेबी की स्थापना जो है वह की गई थी 12 अप्रैल
1988 में। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो सेबी का मुख्यालय है मुंबई। और इसके अध्यक्ष हैं अजय त्यागी। सेबी का फुल फॉर्म भी देख लीजिए, कई बार सेबी का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। तो एस फॉर सिक्योरिटीज एंड ई फॉर एक्सचेंज, बी फॉर बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया फुल फॉर्म है सेबी का। सेबी क्या है? तो भारत में प्रतिभूति और वित्त का नियामक बोर्ड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, शिक्षा के वित्त पोषण की घोषणा किस कंपनी द्वारा की गई? तो यह किया गया किसके द्वारा? एप्पल के द्वारा किया गया है। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखें। तो यहाँ देखिए, एप्पल ने प्रणालीगत नस्लवाद से निपटने और नस्लीय समानता को बढ़ावा देने के लिए अपनी $100 मिलियन की पहल के नवीनतम चरण की घोषणा की। यह डेट्रॉइट में ऐतिहासिक रूप से काले कॉलेजों और विश्वविद्यालयों HBCUS के लिए एक वैश्विक नवाचार और सीखने का केंद्र शुरू कर रहा है। HBCUS का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा वह देख लीजिए। H फॉर हिस्टोरिकल, हिस्टोरिकली, B फॉर ब्लैक, C फॉर कॉलेज एंड U फॉर यूनिवर्सिटी। तो HBCUS का फुल फॉर्म हो गया हिस्टोरिकली ब्लैक कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज़। तो आज का ये डिस्कशन यही समाप्त होता है। मिलते हैं नए दिन नए प्रश्नों के साथ। डिस्कशन आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके अवश्य सूचित करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे। आप सबका धन्यवाद।